कल हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देखे थे ना, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो बताइए ग्रामर कहाँ शुरू होता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका क्या होता है? ग्रामर शुरू होता है। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बताइए? तो 8। कितने होते हैं? टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। किसमें? इंग्लिश ग्रामर में। पहला क्या था बताइए? तो नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवा preposition, सातवां कंजंक्शन, और फाइनल 8वां क्या था? इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। कितने थे? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने ओवरव्यू देखा था। आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? पहले नाउन। क्या शुरू करने वाले? पहले नाउन को शुरू करने वाले हैं अपन। ठीक है, नाउन देखेंगे अपन कि नाउन में क्या क्या होता है। ठीक, नाउन के बारे में बात करते हैं। आइए हेडिंग डालते हैं। क्या? नाउन। नाउन हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसको? संज्ञा। क्या बोलते हैं अपन इसको हिंदी में? संज्ञा बोल देते हैं। नाउन कुछ नहीं है, बेसिकली नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज नथिंग मोर देन नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम क्या होता है? आपका नाउन होता है। क्या बोला मैंने? किसी भी चीज का नाम आपका क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, नेमिंग वर्ड। ठीक है, नेमिंग वर्ड। नाउन जो आपका होता है क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी चीज का नाम आपका नाउन ही कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन तो मैंने कल बताया ही था आप लोगों को। क्या डेफिनेशन बताइए जरा? डेफिनेशन, a noun is the name of, a noun is the name of any person, place, thing or an idea. A noun is the name of any person, place, thing or an idea. लिखना नहीं अभी, बस देखो पेन कॉपी छोड़ दो एकदम आराम से। बताया हूं ना, पेन कॉपी आराम से छोड़ दो, बस यहाँ समझिएगा। A noun is the name of any person, place, thing or an idea. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। क्या बोला नहीं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। ठीक है, किसका नाम? ठीक है, पहली बात तो पर्सन का, उसके बाद प्लेस का, थिंग का और आइडिया का। एग्जाम्पल देखते हैं। कल मैंने बताया था व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? राम, सीता। ठीक है, अपन वस्तु में आते हैं। ठीक है, वस्तु में क्या हो जाएगा आपका? पेन, मोबाइल। स्थान में मैंने कल लिखा था दिल्ली, मुंबई। दिल्ली, मुंबई, ये क्या था आपका? स्थान का नाम था। ठीक है, ये था आपका, आपके स्थान का नाम था। और क्या हो जाएगा आपका? हैप्पीनेस, काइंडनेस। हैप्पीनेस और काइंडनेस। ठीक है, हैप्पीनेस और काइंडनेस। ठीक, एटसेट्रा। ये जो सारे वर्ड्स हैं क्या हैं आपके? नाउन का मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउन की परिभाषा क्या एक्चुअल में? नाउन केवल व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नहीं है। नाउन व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम है। 4 चीजों का नाम नाउन होता है। राम, सीता, पेन, मोबाइल, दिल्ली, मुंबई एंड हैप्पीनेस, काइंडनेस। इसके बाद देखो एक्चुअल में नाउन तो ठीक है, नाउन क्या होता है हमको पता है, पर नाउन का वास्तविक यूज क्या है अपने को ये नहीं पता। किसको पता है कि नाउन का वास्तविक प्रयोग क्या है? नाउन का प्रयोग कहां पर होता है? क्यों करते हैं हम नाउन का इस्तेमाल? क्या काम है नाउन का, ये बताओ। अब नाउन तो सभी जानते हैं, पर काम के बारे में ही नहीं जानते आप नाउन। देखिए आइए देखते हैं यूसेज ऑफ नाउन। ठीक है, यूसेज ऑफ नाउन, नाउन के प्रयोग, यूसेज ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन के प्रयोग, नाउन का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है। पहला देखते हैं अपन, पहला, ठीक है, एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एंड as an object, as a subject, as and as an object in the sentence, in the sentence। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर, मतलब कर्ता और कर्म के तौर पर नाउन का प्रयोग होता है। अपन सबको समझेंगे। दूसरा, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी क्या होता है? नाउन का प्रयोग होता है। और तीसरा है आपका एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। नाउन के बेसिक तौर पे 4 यूज है उसको, लेकिन हम 2 को हम एक में लिख दिए। ठीक है, वाक्य में कैसे? सब्जेक्ट के तौर पे और ऑब्जेक्ट के तौर पे, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे और
ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे 4 तरीके से नाउन का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आते हैं अपन किसमें, फर्स्ट चूज में। किसमें आते हैं अपन, फर्स्ट चूज में आते हैं। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट चूज देखते हैं। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बहुत ही नया सेंटेंस है भैया, आप शायद ही सुने होंगे। ठीक है, क्या है वो, राम आम खाता है। कभी सुने आप लोग ये वाक्य, नहीं सुने ना, पहली बार सुनो ना आज, गुड। राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो। आपको कुछ नहीं करना होता है, जब भी एक वाक्य दिया जाए, एक सेंटेंस दिया जाए, आपको बस वर्ब ढूंढना है, क्रिया ढूंढना है, क्रिया। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है बताइए जरा, क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। आम थोड़ी हो रहा है जी, काम तो खाने का हो रहा है ना। ये क्या है आपका, ये आपका वर्ब है। खाने की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, ये वर्ब है। तो असल में सेंटेंस में जो मेन काम हो रहा होता है, उस मेन काम को जो व्यक्ति कर रहा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। क्या बोला मैंने, सेंटेंस में हो रहे मेन काम को करने वाला व्यक्ति आपका सब्जेक्ट कहलाता है। बताना ये जो खाने का काम है वो आम खा रहा है कि राम खा रहा है, राम खा रहा है ना। तो इस काम को जो कर रहा है, इस काम को जो कर रहा है वो क्या होता है आपका सब्जेक्ट। क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब बोले हमें कैसे पता चला कि प्रभाव कैसे पड़ा, अब समझिएगा। सपोज कीजिए मैं राम हूं, मेरे हाथ में एक आम है, अब मैं क्रिया कर रहा हूं क्या, खाने का। अब इसको खाता जाएंगे तो ये छोटा 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 होगा, अंत में क्या हो जाएगा, बीजिया गुठली। तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, पहले तंदुरुस्त आम था, अब चूसा हुआ आम हो गया, वो प्रभाव पड़ा ना, हाँ कि ना। तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, इसके रूप और रंग में बदलाव हो गया। तो सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है बात। सेंटेंस में आपको क्या करना है, पहले ढूंढना है कि क्रिया क्या हो रही है, उस क्रिया को कर कौन रहा है, और जो कर रहा है उस क्रिया को करने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। तो जो क्रिया हो रही है वो वर्ब, उस क्रिया को जो कर रहा है वो कर्ता यानी सब्जेक्ट, और उस कर्ता द्वारा उस क्रिया को किया गया और प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो कर्म मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए मैं बताता हूं। सेंटेंस में दो ही लोग क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट बन सकते हैं, और दो ही लोग क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से केवल 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह सर्व कर सकता है। कौन कौन सा आइए देखते हैं। या तो कोई नाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है, या तो कोई प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। वैसे ही ऑब्जेक्ट भी, या तो कोई नाउन आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, या तो कोई प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। यहां पर राम नाम है, नाम क्या होता है आपका, नाउन होता है। नाम क्या होता है आपका, नाउन होता है, तो क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ। यहां पर देखिए मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, मैंगो क्या होता है आपका, वो भी नाउन होता है। क्योंकि हम नाउन का यूज पढ़ रहे हैं तो आप देखिए सब्जेक्ट में भी नाउन आया है, ऑब्जेक्ट में भी नाउन आया है। सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने का एकदम आसान सा तरीका, जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के कहां पे आते हैं, स्टार्टिंग में। कहां पे आते हैं हमेशा, ये स्टार्टिंग में आते हैं। जो ऑब्जेक्ट होते हैं कहां आते हैं, सेंटेंस के लास्ट में। कहां पे आते हैं, लास्ट में आते हैं। मुझे बताइए सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा होता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां पे आते हैं, स्टार्टिंग में। सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा होता है सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। कौन कौन बन सकते हैं, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। सामान्यतः ऑब्जेक्ट कहां पे आता है, लास्ट में। समझे बात को, क्लियर है। पर जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में काम ही हो रहा हो, हाँ कि ना। किसी किसी सेंटेंस में किसी के बारे में बात भी तो हो रही होती है। यहां पर देखिए, यहां पे राम खाने का काम कर रहा है, पर यहां पे मैं बोलता हूं राम एक अच्छा लड़का है। क्या बोला मैंने, राम एक अच्छा लड़का है। क्या बोला मैंने, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। क्या बोला मैंने, राम इज अ गुड बॉय। मैथ्स क्लास कितने टाइम होता है, मैथ्स की क्लास होती है, अभी नहीं हो रही, कल से होगी मैथ्स की क्लास, सॉरी परसों से, शुक्रवार से, ठीक है, शुक्रवार से। आइए यहां पे आते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। क्या बोला मैंने, राम इज अ गुड बॉय। मुझे बताइए क्या इस सेंटेंस में राम कुछ काम कर रहा है, क्या राम अच्छा होने के लिए कोई काम कर रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो जो काम कर रहा है, जहां पर क्रिया हो रही होती है वहां पे बड़ा इजी होता है। आप क्रिया पकड़ लीजिए, उस क्रिया को जो कर रहा है वो सब्जेक्ट, और उस क्रिया को जो कर रहा है तो उस क्रिया को करने का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आते हैं, ऑब्जेक्ट लास्ट में आते हैं। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी है तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन बन सकता है। पर जहां पे क्रिया हो ही ना रहा हो वहां पे हम कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट, तो याद रखना जहां पर कोई वर्ब ही ना आए, जहां पे कोई मुख्य क्रिया आ ही ना, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्शन सेंटेंस। क्या बोलते हैं अपन, नॉन एक्शन सेंटेंस। मतलब जहां पे एक्शन ही ना हो रहा हो, क्रिया ही ना हो रहा हो, और जिसमें क्रिया आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं,
एक्शन सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन सेंटेंस बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक्शन सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा होता है, उस एक्शन को जो करता है वो सब्जेक्ट, और उस एक्शन को करने वाले के द्वारा जो एक्शन किया गया उसका प्रोसेस पड़ा वो ऑब्जेक्ट। पर यहां पर जहां पे एक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। क्या बोला मैंने? यहां पर जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। जहां पे क्रिया हो रहा है वहां पे जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, जहां पे क्रिया हो ही नहीं रहा, एक्शन हो ही नहीं रहा, वहां पे जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। बताओ यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो यहाँ भी सब्जेक्ट कौन है आपका? राम। कौन है यहाँ पे सब्जेक्ट? राम है। और यहाँ देखो यहाँ भी सब्जेक्ट क्या बन सकता है? या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकता है हमेशा। और ये राम क्या है आपका? नाउन है। और हमेशा सब्जेक्ट कहीं पर भी आए, चाहे वो एक्शन सेंटेंस हो चाहे वो नॉन एक्शन हो, हमेशा कहां पे आता है वो? स्टार्टिंग में। कहां पे आता है सब्जेक्ट? हमेशा स्टार्टिंग में आता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है बात? मतलब सेंटेंस में आपको वर्ब ढूंढना है, जहां पे वर्ब है, जहां पे वर्ब नहीं है वहां पे आपको देखना है किसके बारे में बात हो रही है। जहां पे वर्ब है तो जो क्रिया, जो मेन काम जो व्यक्ति कर रहा है वही आपका सब्जेक्ट है, और उस व्यक्ति द्वारा किए गए काम पर पड़ रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है। जहां पर कोई क्रिया हो ही नहीं रही है, वहां पर जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका सब्जेक्ट है। क्लियर है बात? सब्जेक्ट चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, हमेशा स्टार्टिंग में ही आएंगे, और कोई नाउन या कोई प्रोनाउन ही आपका सब्जेक्ट बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बेसिक बात है, पर अभी इसी से अपन आगे बहुत कुछ सीखेंगे, देखिएगा। ये हो गया ना आपका फर्स्ट चीज, समझ में आया? नाउन का यूज कहां पे होता है? सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में होता है, पहचान करके मैंने आपको बता दिया। सेकेंड यूज क्या है हमारे पास? सेकेंड यूज क्या है? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ कि ना? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह देखते हैं। सेकेंड यूज क्या होता है? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, किसी तरह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। अब यहां पर देखिए, हमको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं पता है। पता है क्या? नहीं। पर हमको ये तो पता है ना, सब्जेक्ट तो पता है ना अपने को, अभी जो समझाया मैंने, जो मेन काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, शुरू में आता है कोई नाउन या कोई प्रोनाउन हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक। क्या होता है? पूरक होता है। ऐसा शब्द जो कि क्या हो? सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करे। क्या बोला मैंने? ऐसा शब्द जो क्या करे? सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करे, सब्जेक्ट और उस शब्द में कोई भेद ना दिखाई दे। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट और उस शब्द में कोई भेद दिखाई ना दे। और यहां पर देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम नाउन के यूज में पढ़ रहे हैं, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कौन बन सकता है आपका? कोई नाउन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन की अपन बात करें, पहले अपन एग्जांपल देख लेते हैं ना, बाद में अपन सब लिख लेंगे यहां पे, ठीक है। मैंने बोला कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड। कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। मुझे बताइए, क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? क्या नहीं हो रहा ना? पक्की बात है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? कुणाल के बारे में। जिसके बारे में बात होती है वो कौन होता है आपका? तो कुणाल यहाँ पे सब्जेक्ट है कि नहीं है? है ना? कुणाल सब्जेक्ट हमारा, ये सब्जेक्ट है। और आप देखो ना, एक तो ये नाउन है खुद, और देखो स्टार्टिंग में आया हुआ है, सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है। अब देखो ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ बोल रहे हैं कुणाल इज माई फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड वर्ड क्या है आपका? नाउन है। क्या है ये आपका? नाउन है। किसी भी चीज का नाम तो नाउन होता है ना, हाँ कि ना? अरे कुछ नहीं, एक ऐसा व्यक्ति, ध्यान सुनना, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ा हो, बचपन से आपके साथ रहता हो, ठीक है, साथ में खेलते कूदते हो, और वो बात बात पे आपको गाली बक के बात करता हो, ऐसा व्यक्ति से आपका क्या संबंध है? क्या कहलाता है आपके जीवन में? वो दोस्ती तो कहलाता है, हाँ कि ना? तो उस व्यक्ति का नाम क्या है आपका? फ्रेंड। तो किसी का भी नाम क्या हुआ? नाउन हुआ। तो ये एक्चुअल अपने आप में क्या है आपका? ये नाउन है। अब मुझे क्या करना है? अगर मैं इस सब्जेक्ट को इस नाउन से आइडेंटिफाई करा दूं, तो ये सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। समझे बात को? क्या बोला मैंने? अगर मैं इस सब्जेक्ट को इस नाउन से आइडेंटिफाई करा दूं, मतलब इन दोनों में कोई अंतर दिखाई ना दे, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कैसे समझना? मैंने बोला कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड। सपोज करो यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसका नाम है कुणाल, ठीक है। दिख रहा है आपको ये व्यक्ति? थोड़ा लंबा है, ठीक है। क्या है? कुणाल है। मतलब कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड। कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। मुझे बताना, ये कुणाल क्या है? मेरा दोस्त। मेरा दोस्त कौन है? कुणाल। जो कुणाल है वही मेरा दोस्त है। जो मेरा दोस्त है वही कौन है? कुणाल है। मतलब जो दोस्त और जो कुणाल है दो अलग अलग लोग हैं क्या? नहीं। जो कुणाल है वही दोस्त है, जो दोस्त है वही कुणाल है। जब कोई नाउन किसी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर दे तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक बन जाता है। क्या बन जाता है? पूरक बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुणाल इज माई फ्रेंड। कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। तो जो मेरा दोस्त है वही क्या है? कुणाल है। तो कुणाल और फ्रेंड क्या दो लोग हैं क्या? नहीं, एक ही व्यक्ति है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? कुणाल भी बोल रहा हूँ, इसको मैं अपना दोस्त भी बोल रहा हूँ। जब अपन किसी नाउन से किसी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो उसका पूरक बन जाता है। मतलब मैं बोलूं कि मेरा फ्रेंड आ रहा है या मैं बोलूं मैं कुणाल आ रहा है, बात तो सेम हुआ, हाँ कि ना? यहाँ पर देखो ये नाउन है
और ये आइडेंटिफाई कर रहा है किसको, आपके सब्जेक्ट को। किस आइडेंटिफाई कर रहा है ये आपके सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो क्या मैं इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूं, हाँ कि ना, बोल सकते हैं ना। जो कुणाल है वही क्या है आपका, वही फ्रेंड है, और जो फ्रेंड है वही क्या है, कुणाल है। जो कुणाल ही मेरा फ्रेंड है, जो मेरा फ्रेंड है वही कुणाल है, ठीक है। कुणाल इज माय फ्रेंड, जो सब्जेक्ट है कुणाल और जो फ्रेंड है वो नाउन है। आप देख पा रहे हैं ये जो फ्रेंड वर्ड है ये कुणाल को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो जब भी सब्जेक्ट को कोई नाउन आइडेंटिफाई कर दे तो वो कहलाता है आपके सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरक। आप फिर कुणाल ना बोल के केवल फ्रेंड बोलेंगे तब भी हम समझ जाएंगे कि कुणाल के बारे में ही बात हो रही है। क्लियर है बात। आइए यहाँ पे देखते हैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन। अपन पढ़ रहे हैं तो पूरा डेफिनेशन के साथ पढ़ लेते हैं अपन इसको, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। डेफिनेशन, a word or phrase that identifies the subject is called subject complement, ठीक है। A word or phrase that identifies the subject is called subject complement. वह शब्द या वाक्यांश जो क्या करे, सब्जेक्ट की पहचान करे, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या बोला मैंने, वह शब्द या वाक्यांश, मैं सबका हिंदी बोलता जाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। एक नोट आपको जानना है, क्या करना है, एक आपको नोट जानना है, ठीक है। वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, आइए देखते हैं। वर्ड्स कैन बी अ नाउन, कोई नाउन सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब, ठीक है। मैंने बोला कि वह शब्द जो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है किसी सब्जेक्ट का, वो या तो कोई संज्ञा हो सकता है, या तो कोई विशेषण हो सकता है, या तो कोई क्रिया विशेषण। कभी कभार इसको अपने को नहीं जानना है, हमको इन दोनों को जानना है, ठीक है। वो शब्द जो क्या करे, क्रिया की विशेष मतलब सब्जेक्ट की पहचान करे, वो या तो कोई नाउन हो सकता है, या तो कोई एडजेक्टिव, या तो कभी कभार कोई एडवर्ब हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, नाउन वाला एग्जाम्पल तो अपन देख लिए, हाँ कि ना, क्या देखिए अपन नाउन वाला एग्जाम्पल अपन यहाँ पर देख चुके हैं। अब देख लेते हैं कि एक एडजेक्टिव कैसे आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। देखो जरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, क्या बोला मैंने, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। मुझे बताना इस सेंटेंस में कुछ काम हो रहा है क्या, नहीं। किसके बारे में बात हो रही है इस सेंटेंस में, फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, हाँ कि ना। तो क्या है हमारा सब्जेक्ट, और देखो कहाँ आ रहा है, ये स्टार्टिंग में भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है ना, विशेषण है कि नहीं है, एडजेक्टिव है। मुझे बताइए जो फूल है वो कैसे है, सुंदर। जो सुंदर है वही फूल है, जो फूल है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही फूल है। तो सुंदर और फूल दो अलग अलग चीजें क्या इस सेंटेंस में, नहीं। जो फूल है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही फूल है। तो फूल का जो पूरक है वो क्या है, सुंदर शब्द है। देखो ये जो वर्ड है वो आइडेंटिफाई कर रहा है किसको, आपके सब्जेक्ट को। और जब कोई नाउन आइडेंटिफाई करे सब्जेक्ट को तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। वैसे यहाँ पे देखो जब कोई एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करे सब्जेक्ट को तो वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। हालांकि हमारा मुख्य उद्देश्य हम नाउन का यूसेज पढ़ रहे हैं, पर नाउन के यूसेज के साथ साथ हमने एक साथ क्या पढ़ लिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपन ने पढ़ लिया, जहाँ पे हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी इन्वॉल्व कर लिया। मेन उद्देश्य हमारा तो ये वाला पढ़ना था, क्या ये वाला पढ़ना था। क्लियर है बात। यहां पर देखो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा आपका, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। जब कोई शब्द या वाक्यांश किसी सब्जेक्ट की पहचान करे तो क्या बन जाता है आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए एक नोट आपको और जानना है, एक छोटा सा नोट आपको और जानना है, ठीक। जो सब्जेक्ट होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है और जो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। क्या बोला मैंने, सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। यहां पर देखो ये इज क्या है आपका, लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा, हाँ कि ना,
कि सर इज, एम, आर, वॉज, वर ये सारे क्या होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और आप तो पहली बार लिंकिंग वर्ब बता रहे हैं, हाँ कि ना। तो याद रखिएगा इज, एम, आर, वॉज, वर ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। फिर समस्या उत्पन्न हुई कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कब ये हेल्पिंग वर्ब है और कब ये लिंकिंग वर्ब है। यदि इज, एम, आर, वॉज, वर के तुरंत बाद में कोई वर्ब आए, क्या बोला मैंने, इज, एम, आर, वॉज, वर के तुरंत बाद कोई क्रिया आए, कोई क्रिया, कोई वर्ब आए, तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। समझे बात को, कोई मेन वर्ब आए, कोई मुख्य क्रिया आए, तो उस मुख्य क्रिया की सहायता के लिए क्या बन जाएंगे, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। पर अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के तुरंत बाद में कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आए, क्या बोला मैंने, कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आए, तो ये सब्जेक्ट को उसके पूरक से जोड़ने वाले लिंकिंग वर्ब बन जाएंगे। समझे बात को, हाँ कि ना, क्लियर है बात। जब इज, एम, आर, वॉज, वर के तुरंत बाद में कोई मेन वर्ब आए, कोई मुख्य क्रिया आए, कोई काम हो रहा हो, तो वो मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। पर अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के तुरंत बाद में कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ रहा हो, तो वो सब्जेक्ट को उसके पूरक से जोड़ने वाले, लिंक करने वाले लिंकिंग वर्ब बन जाएंगे। क्लियर है बात। मैं एक नोट लिख रहा हूं यहां पे, अ लिंकिंग वर्ब must be present बिफोर देम, मतलब सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के पहले एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तुरंत पहले क्या है, एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। आप देख पा रहे हैं इससे पहले क्या आ रहा है, इससे पहले यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। इससे पहले देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे देखो इससे पहले क्या आ रहा है, ये आ रहा है। क्लियर है बात। तो सब्जेक्ट और उसके लिंकिंग वर्ब के बीच में एक न एक आपका सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक न एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। मैं यहाँ पे अलग से मैं कॉलम बना के लिख दे रहा हूँ, क्या, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। आप लोग अलग से लिखिएगा लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब आपको अभी 5 जानना है, वैसे बहुत सारे होते हैं, इज, एम, आर, वॉज और वर, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, पर आपको क्या करना है, 5 जानना है। क्या करना है आपको अभी, 5 जानना है, इज, एम, आर, वॉज और वर। क्लियर है बात इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आया ना आपको, कुछ नहीं, सब्जेक्ट की पहचान करने वाला उसका जो पूरक है वो कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव हो सकता है, जिसमें सब्जेक्ट में और उसके पूरक में कोई अंतर दिखाई ना दे। जो सब्जेक्ट हो वही उसका पूरक हो, जो पूरक हो वही सब्जेक्ट हो, जो कुणाल है वही फ्रेंड है, जो फ्रेंड है वही कुणाल है, तो वो बन जाता है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। एक सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर आना जरूरी है। और भी लिंकिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, पर अगर जब भी हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, समझ जाइएगा जब इसके तुरंत बाद कोई नाउन या कोई आपका एडजेक्टिव आए, तो क्या बन गया आपका, वो लिंकिंग वर्ब बन गया। पर अगर इनके तुरंत बाद कोई वर्ब आ जाए, तो क्या बन जाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की सहायता करने वाले सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। समझे बात को। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या करें, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एज एन ऑब्जेक्ट, ये थर्ड यूज है ना, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है आपका, ये थर्ड यूज है। क्या है आपका, थर्ड यूज है। आइए देखते हैं थर्ड यूज, ठीक है। तो क्या है आपका थर्ड यूज है, इसका नाउन का थर्ड यूज देख रहे हैं ना अपन, ठीक है। मैं क्या बोला, अब देखो सब्जेक्ट की पहचान करने वाला सब्जेक्ट का पूरक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वैसे ही ऑब्जेक्ट का पूरक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठंड लग रही है क्या आप लोगों को, ऑफ कर दें एसी। आइए इधर देखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की पहचान करने वाला आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट पहचान करने वाला आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आइए इधर देखते हैं अपन, ठीक है, कैसे आप ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं ना, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर देखते हैं राधा पेंटेड, राधा पेंटेड हर नेल्स। क्या बोला मैंने, राधा पेंटेड हर नेल्स। मुझे बताइए इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, पहले वर्ब ढूंढना है। क्या कुछ काम हो रहा है, हाँ, पेंट करने की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है ना, यहाँ पे काम हो रहा है भैया किसका, पेंट करने का, ठीक है। ये क्या है आपका वर्ब है। बताना जो मेन काम कर रहा है सेंटेंस में क्या कहलाता है आपका, सब्जेक्ट। क्या कहलाता है आपका, वो सब्जेक्ट। तो बताना इस मेन काम को कर कौन रहा है, राधा, राधा सब्जेक्ट है। और आपको पता है सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। राधा क्या कर रही है, रंग रही है, किसको, नाखून को। तो राधा के रंगने का प्रभाव किसे पड़ा, नाखून ने पड़ा। नाखून तो सुंदर दिखने लगे ना। राधा पेंटेड हर नेल्स, नेल्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्या है, हर नेल्स आपका
ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बात। अब मुझे क्या करना है, या तो कोई नाउन या तो कोई एडजेक्टिव लेना है, क्योंकि हम नाउन का यूसेज पढ़ रहे हैं तो हम पहली बार क्या करेंगे, कोई नाउन लेंगे जो इस ऑब्जेक्ट का पूरक बन पाए, पहचान करा पाए इस ऑब्जेक्ट का, मतलब जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वही वो भी हो। ठीक है, यहां पर देखो, राधा पेंटेड हर नेल्स, राधा ने अपने नाखून को रंगा। ठीक है, अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं बस। ठीक है, राधा पेंटेड हर नेल्स रेड। क्या बोला मैंने, राधा पेंटेड हर नेल्स रेड, राधा ने अपने नाखून को लाल रंग में रंगा। मुझे बताओ इस सेंटेंस में नाखून कैसा है, लाल। लाल क्या है, नाखून, जो नाखून है वही लाल है, जो लाल है वही नाखून है। और कलर का नाम तो आपको पता है क्या होता है, नाउन होता है। हाँ कि ना, क्लियर है बात। अब मुझे बताओ क्या ये रेड वर्ड इस ऑब्जेक्ट की पहचान कर रहा है। मुझे बताओ इस सेंटेंस में लाल क्या है, नाखून है, जो नाखून है वो कैसा है, लाल है, जो लाल है वही नाखून है, जो नाखून है वही लाल है। समझे बात को, हाँ कि ना। तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट का ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, तो क्या बन जाएगा ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा आपका ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्लियर है बात। अभी देखो हम केवल नाउन की बात कर रहे हैं और अपन पूरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, आइए देखते हैं इसका परिभाषा, डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं फटाफट। डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन रहेगा, करेगा सेम डेफिनेशन। अ वर्ड और फ्रेज, a word or phrase that a word or phrase that identifies the object is called object complement। ठीक है, a word or phrase that identifies the object is called object complement। वहां पे मैंने सब्जेक्ट बताया था, देखो जरा इधर, a word or phrase that identifies the subject is called subject complement। है मैंने क्या बोला, a word or phrase that identifies the object is called object complement। नोट तो आपको यहां भी लिखना है, और क्या करना है आपको यहां भी, क्यों, क्योंकि वर्ड की बात तो यहां भी की जा रही है, यहां पे भी नोट लिखना है आपने को। नोट, वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, वर्ड्स कैन बी, words can be a noun, an adjective, or sometimes an adverb। वो शब्द कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, या कभी कभार क्या हो सकता है, कोई एडवर्ब भी हो सकता है। अपने को एडवर्ब से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, तो हमको मतलब है नाउन से और एडजेक्टिव से। यहाँ पे देखो नाउन का मैंने आपको बता दिया, हाँ कि ना। अब अपन एडजेक्टिव वाला देख लेते हैं, आओ भैया देखते हैं। हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर अपन एज अ नाउन लिए हैं यहाँ पर इसको। रेड आपका एडजेक्टिव में भी आता है, कोई समस्या नहीं, बात वही होना है। अगर आप एडजेक्टिव माने तब भी तो बनता ही है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, आगे आते हैं, आगे आते हैं, इधर देखते हैं। दिस म्यूजिक, किसी बात कर रहा हूं मैं, दिस म्यूजिक मेक्स मी, दिस म्यूजिक मेक्स मी। ठीक है, दिस म्यूजिक मेक्स मी, ये म्यूजिक मुझे बनाता है। वर्ब क्या है यहाँ पे, बनाना क्या है आपका, ये वर्ब है। ठीक है, और बनाने का काम कौन कर रहा है, म्यूजिक, और बना किसे रहा है, मुझे। ये म्यूजिक मुझे बनाता है, और क्या बनाता है, खुश बनाता है। समझे, ये म्यूजिक मुझे करता है क्या, खुश, ये म्यूजिक मुझे खुश करता है, ये म्यूजिक मुझे खुश करता है। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है ना। अरे भैया म्यूजिक जो खुश कर रहा है, खुश हो कौन रहा है, मैं। तो ये जो काम जो कर रहा है उसका प्रभाव मुझ पे पड़ रहा है, मैं क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। हाँ कि ना। तो दिस म्यूजिक, ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हुआ। दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, क्या बोला मैंने, दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। और आपको पता है हैप्पी वर्ड क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है। क्या है अपने आप में, ये एक एडजेक्टिव है। दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, ये म्यूजिक मुझे खुश करता है। बताना इस वाक्य में खुश कौन है, मैं क्या हूं, खुश हूं। जो खुश है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही खुश है। मतलब ये जो एडजेक्टिव है वो इस ऑब्जेक्ट का पूरक है, क्योंकि जो खुश है वही तो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वही तो खुश है। तो ये क्या बन गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन गया आपका, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना ऑब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट में उसे कॉम्प्लीमेंट के बीच में किसी प्रकार के आपके लिंकिंग ऑफ की आवश्यकता नहीं होती है। सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में लिंकिंग ऑफ की आवश्यकता होती है, पर ऑब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में किसी प्रकार के कोई लिंकिंग ऑफ की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है बात। ये वाला नोट मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ठीक, ये वाला नोट में क्या करते हैं, यहाँ पे लिख ही देते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले। यहाँ पे ठीक है,
यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ एक और नोट, देयर इज नो नीड ऑफ एनी लिंकिंग वर्ब बिफोर देम। बिफोर देम, देम का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तुरंत पहले किसी प्रकार के लिंकिंग ऑफ की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले लिंकिंग ऑफ की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, समझे बात को? क्या आप नोट करेंगे? क्या आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आया? कुछ नहीं, कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट की पहचान करा दे, मतलब सब्जेक्ट और वो सेम ही लगे, तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का पूरक। और जब कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट की पहचान करा दे, मतलब ऑब्जेक्ट और उसमें कोई भेद दिखाई ना दे, अंतर दिखाई ना दे, जो खुश है वही मैं, जो मैं हूं वही खुश है, जो ऑब्जेक्ट है वही खुश है, जो खुश है वही ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, चलो फटाफट यहां से नोट करना शुरू करो, ज्यादा थोड़ी हो जाएगा नोट करने के लिए, करो फटाफट नोट करो। आप हिंदी पूछते जाइएगा, मैं आपको हिंदी बताता जाऊंगा, ठीक है? A noun is the name of any person, place, thing or an idea. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। सर मैथ क्लास कितने टाइम होता है, ये तो पूछ चुके ना, बताया ना, वो बुधवार से लगेगा करके, कल से लगेगा बोला, बुध नहीं गुरुवार से जी, शुक्रवार बोले, देख लीजिए गुरुवार को लगते, तो शुक्रवार या गुरुवार दोनों में से एक दिन लगेगा, मतलब 3 दिन तक जाएगा वो, जिस दिन आएंगे रवि सर उस दिन लगेगा, शायद शुक्रवार को आएंगे कि गुरुवार को आएंगे, देख लेते हैं। तो वह शब्द जो क्या करे, द नाउन इज द, जो संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। ठीक है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। लिख लिए इसको, चेंज करें, ये लिखिए यूसेज ऑफ नाउन, नाउन के प्रयोग। हो गया, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे पहला यूज, दूसरा क्या है, सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, और तीसरा है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। ठीक है, चेंज करें स्लाइड, चलिए ये लिख लीजिए, पहले तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे देख लीजिए, एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, पहला सेंटेंस, राम आम खाता है, राम आम खाता है। मंगला ब्रांच बिलासपुर की क्लास है ना सर जी? हाँ भैया, मंगला ब्रांच बिलासपुर की क्लास, बिलासपुर में ही मंगला आता है, और होगा किसी जिला में तो नहीं पता, ये बिलासपुर की क्लास। हिंदी क्लास कब से शुरू होगी, हिंदी और मैथ्स दोनों की ही बात कर रहा हूँ मैं, आपका गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होगा वो। क्या क्लास के डिटेल्स के लिए आप रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हैं, नंबर तो होगा ना आप लोगों के पास?
फटाफट नोट कीजिए। कर लिए क्या नोट? चेंज करें स्लाइड। चलिए ये लिख लीजिए। यार देखिए, जब आप ये लिख लेंगे फिर मुझसे हिंदी पूछ लीजिएगा, मैं हिंदी बोल दूंगा, फिर हिंदी लिखिएगा, फिर ये लिखेंगे, फिर हिंदी में बोल दूंगा, फिर लास्ट वाला का एग्जाम्पल का तो हिंदी नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आपको जब हिंदी चाहिए होगा बता दीजिएगा। A word or phrase that identifies the subject is called subject complement. बोलो, देखिए, वह शब्द या वाक्यांश, ये पहला वाला जो डेफिनेशन है इसका हिंदी, वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। नोट का हिंदी बोले क्या? वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। देखिए हिंदी में कोई संज्ञा, नोट का हिंदी बोलो ना, नोट का, कोई संज्ञा कॉमा कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण, या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। हो गया? एग्जाम्पल लिख लीजिए। कुणाल इज माई फ्रेंड, और आप देख पाएंगे जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा उसके पहले एक ना एक लिंकिंग आना अनिवार्य है। यहाँ पे पूरा माई फ्रेंड क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट है ना। माई फ्रेंड क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। और जो ये फ्रेंड है क्या है? आपका नाउन है, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट बोल दिया गलती से, ठीक है। मतलब पूरा कॉम्प्लीमेंट है ना। माई फ्रेंड क्या है? पूरा कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि जो माई है वो फ्रेंड की विशेषता को बताने के लिए आया है, ठीक है। गलती से मैंने वहां पे ऑब्जेक्ट लिख दिया। कुणाल इज माई फ्रेंड, पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, माई फ्रेंड। नोट लिख लीजिए। अ लिंकिंग वर्ब मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर देम। देम का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले ना।
इधर देख सकते हैं आप, दोनों तरफ है। हो गया, लास्ट वाला नोट लिख लीजिए। नोट का हिंदी बोलो क्या लास्ट वाला नोट का? देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले, लास्ट वाला इनका मैं हिंदी बोल रहा हूं ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। अच्छा, आज कोई इंग्लिश मीडियम वाला है क्या इसमें? सारे हिंदी वाले, कि कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी है? इंग्लिश मीडियम वाले हैं आप? ठीक। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है, ऐसे लिख लीजिएगा अलग से लिंकिंग वर्ब। अभी आप 5 याद रखिए, बहुत सारे होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बहुत सारे होते हैं, आप 5 याद रखिए। चेंज करें स्लाइड, बचा हुआ है, हो गया ना? ये लिख लीजिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। A word or phrase that identifies the object is called object complement। बोला है परिभाषा का हिंदी डेफिनेशन का, सब लिख रहे हैं डेफिनेशन, लिखिए। वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, words can be a noun, an adjective or sometimes an adverb। नोट का हिंदी लिख लें क्या? वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। जो पिछले में नोट लिखवाया नोट का हिंदी वही सेम रहेगा, ठीक है। वह शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। वह शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। वह शब्द कोई संज्ञा, कॉमा कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। वह शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। हो गया। राधा पेंटेड हर नेल्स रेड।
हर नेल्स, तो नाखून को अपन नेल्स ही तो बोल देते हैं ना। नेल तो एक एक नाखून को थोड़ी रहेंगे, सारे नाखूनों की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। 10 उंगली तो 10 नाखून, ऐसे नेल्स। जनरली अपन नेल नहीं बोलते, नेल्स ही तो बोलते हैं ना, ठीक है। नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा ना कि वो किसका नाखून पेंट कर रही है। अगर हर नहीं लगाएंगे तो किसी का भी पेंट कर रही है, वो भी ठीक है, पर आप अपने स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, अपना नाखून पेंट कर रही है वो, ठीक है। राधा पेंटेड नेल्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर नेल्स क्लियर है कि वो अपना नाखून पेंट कर रही है, इसे हर लगाए, ठीक। दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। There is no need, there is no need of any linking verb before them। मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले किसी प्रकार के लिंकिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहा जा रहा है। ऑब्जेक्ट देम का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले किसी भी प्रकार के लिंकिंग की आवश्यकता नहीं होती। हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले किसी प्रकार के लिंकिंग की आवश्यकता नहीं होती। सेव कर देना, ठीक है। लिख लिए क्या? अब बस एक काम करेंगे, एक बार बस इसका डेफिनेशन पढ़िए। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले किसी भी प्रकार के लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले किसी भी प्रकार के लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। हो गया, बस एक काम कीजिए, इसके डेफिनेशन को पढ़िए बस, इंग्लिश वाले को सब कैसा पढ़ो दो। A word or phrase that identifies the subject is called subject complement। ओके, इसको पढ़िए। A word or phrase that identifies the object is called object complement। ऐसे पढ़ा आपने, पर देखिएगा अंतर क्या है। A word or phrase that identifies the subject is subject complement। A word or phrase that identifies the object is called object complement। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको द पढ़ रहा हूं, यहां पे मैं क्या पढ़ रहा हूं, इसको मैं यहां पे द पढ़ रहा हूं, और यहां पे मैं क्या पढ़ रहा हूं, इसको दी पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ा मैंने, इसको दी पढ़ा, ठीक नहीं, तो ऑब्जेक्ट है ना, इसको अपन क्या पढ़े, इसको दी पढ़े, यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसको द पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो इसके बाद क्या लिखा, द सब्जेक्ट, यहाँ मैंने क्या पढ़ा, इसको दी पढ़ा। तो अब एक और दिक्कत है कि द और दी के बारे में अपने को नहीं पता है, हाँ कि ना, ये अलग से है, ये नाउन के ऊपर नहीं, ये अलग से बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि पढ़ने में आपने गलती किया। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, टीएचई को हम द भी पढ़ते हैं और टीएचई को हम दी भी पढ़ते हैं, पर हमें ही नहीं पता कि हमको कब द पढ़ना है कब दी पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम द ही पढ़ रहे होते हैं उसको, ठीक है। यहां पर देखिए, बात करें अपन किसकी, टीएचई की बात करें, इसको हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, क्या द, अरे क्या पढ़ते हैं अपन, इसको दी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कब अपने को इसको द पढ़ना है, कब अपने को इसको दी पढ़ना है, ठीक है। जब जब याद रखिएगा, जब किसके द के बाद, ठीक है, जब द के बाद, द के बाद, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले, शुरू होने वाले शब्द आए। क्या बोला मैंने, जब द के बाद, टीएचई के बाद कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द आए, मतलब व्यंजन ध्वनि से उच्चारित होने वाले शब्द आए, ध्यान रखिएगा। हम क्या पढ़ते हैं, इसको द पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, टीएचई को द सब्जेक्ट, क्या पढ़ेंगे अपन, द सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड, सब्जेक्ट, आप खुद देखो ना क्या लिखा मैंने, सब्जेक्ट। और क से ज्ञा तक, क्या बोला मैंने, क से ज्ञा तक कॉन्सोनेंट साउंड होता है, व्यंजन ध्वनि होता है। आ से आह तक री ऋषि को छोड़ दीजिएगा, आ से आह तक आपका वोवेल साउंड होता है, ठीक है। देखो ये क से ज्ञा के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये कैसा साउंड है आपका, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। कैसा साउंड है ये आपका, कॉन्सोनेंट साउंड है, ध्यान दीजिए, क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, ठीक है। हिंदी में लिख के देख लेना है अपने को, इसका पहला अक्षर नहीं देखना है, इसका पहला अक्षर देख के कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। हिंदी में लिख लीजिएगा, अगर हिंदी में लिखने के बाद, देवनागरी लिपि में लिखने के बाद एज इट इज देवनागरी में लिखना है आपको। अगर ये क से ज्ञा के बीच में आ रहा है तो कॉन्सोनेंट साउंड, और अगर आ से आह के बीच में आ रहा है ऋषि को छोड़ करके तो वोवेल साउंड। क्या है आपका, द सब्जेक्ट, द पेन, प से शुरू होता है, किसे, प से, प तो क से ज्ञा के बीच में आता है, द मोबाइल, द मोबाइल, ठीक है। पर जब टीएचई के बाद, क्या बोला मैंने, पर टीएचई के बाद, डी के बाद, ठीक है, बाद आने वाला शब्द, आने वाला शब्द, आने वाला शब्द वॉवेल साउंड से शुरू हो, क्या हो, वॉवेल साउंड से शुरू हो, शुरू हो,
वॉवेल साउंड से शुरू हो तो अपन क्या पढ़ते हैं उसको दी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसको दी पढ़ते हैं, समझिएगा। ऑब्जेक्ट, अब आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और आपको पता है जो आ है वो कहाँ शुरू होता है, आ से आहा के बीच से, कहाँ से आता है ये, आ से आहा के बीच से आता है। तो ये क्या है आपका वॉवेल साउंड, क्या है आपका, ये है आपका वॉवेल साउंड, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका वॉवेल साउंड, हाँ कि ना, वॉवेल साउंड। और फिर हम तो क्या पढ़ेंगे, दी सब्जेक्ट, क्या पढ़ेंगे, दी ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ेंगे अपन इसको, दी ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। मूवीज वगैरह देखते थे पहले, देखो ना मूवीज, और जब मूवी खत्म होता है तो ऐसा लिखा हुआ आता है, ऐसा। हम क्या पढ़ते हैं इसको, द इंड, क्या पढ़ते थे अपन इसको, द इंड, पर एक्चुअल में द इंड है ही नहीं, तो दी एंड है, क्या है ये, दी एंड। इसको इंड नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, एंड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, एंड पढ़ते हैं। ए एंड डी एंड को भी एंड पढ़ते हैं, इसको भी क्या पढ़ते हैं अपन, एंड पढ़ते हैं। ये वाला एंड समाप्त वाला है, वो वाला एंड और वाला है। आप देख पा रहे हैं ये ए भी मेरे ख्याल से क से ज्ञ के बीच में आ रहा है, तो क्या है आपका वॉवेल साउंड है, हाँ कि ना, समझे बात को, क्या है आपका वॉवेल साउंड है। क्लियर है बात, क्या हुआ, दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, दी इंड, और देखो दी इंक पॉट, दी इंक पॉट, ठीक है, दी इंक पॉट, दी एंड ऐसा हो जाएगा, दी इंक पॉट। क्लियर बात, देखो इंक पॉट भी किससे हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, किससे, ई से। इंक पॉट जानते हैं ना आप लोग, दवात, इंक पॉट। अब आप देख पा रहे हो ना, ई भी किससे हो रहा है, वॉवेल साउंड, आज से आहा के बीच में क्या आएगा, वॉवेल साउंड आएगा, तब इसको दी पढ़ना है, एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। आप समझे कब टीएचई को द पढ़ना है, कब टीएचई को दी पढ़ना है, हमेशा उसके बाद वाले शब्द को देखना है और उसके अक्षर को नहीं देखना है, उसको हिंदी में लिख के अक्षर देखो या तो उच्चारण को देखो। सब्जेक्ट स से आपका कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट अ से वॉवेल साउंड, क से ज्ञ के बीच में कॉन्सोनेंट साउंड, आ से आहा के बीच में वॉवेल साउंड। क्लियर है बात, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका नाउन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर अपन आज की क्लास में पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं, तो बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना, नोट करिए।